जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे सम संख्या, विषम संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। तो आज हम लोग को पढ़ना है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो हम लोग पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद आपको लोग को भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये सब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम पूरा क्लियर कर देंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या हम पहले समझा लेते हैं। अभाज्य संख्या जो होती है ना, वो एक और अपने आप को, स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से नहीं करता है। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, कितना हो गया 3, 3 3 3 1 से कट सकता है और 3 से कट सकता है। इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से कट सकता है? नहीं, कभी भी नहीं कट सकता है 3 एक दूसरी संख्या से। लेकिन यहीं फिर अगर 5 में देखें तो ये भी नहीं कटेगा, 1 और 5। इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 2 देखें तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 2 के अलावा ये भी और किसी से नहीं कटेगा, ठीक ना। तो जो एक को लेकर और फिर स्वयं को, एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। और ये बाकी कौन दूसरी संख्या है? 8 दूनी के 16 और 9 दूनी के 18। कहाँ कट रहा है? ज़्यादा चल जा रहा है। 17 आ रहा है? नहीं, 1 और 19, 1 से कटेगा और 19 स्वयं से कटेगा। स्वयं से माने 19 से ही कटेगा बस, और किसी से नहीं। तो इसे ही कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, ठीक ना। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे में 25 हो गया, भाज्य संख्या, ये 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा। देखिए 1 से भी कटा, 5 से भी कटा और 25 से भी कटा, यानी 3 गो हो गया इसका संख्या। 3 से अधिक भी हो सकता है, बहुत सारे अंक हैं, ठीक ना। तो मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से न कटे ना, और भाज्य संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कटे। देखिए एक को या फिर अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कट रहा है कि नहीं है, तो क्या हुआ? ये भाज्य संख्या हम लोग बोलेंगे। देखिए जैसे में 60 हो गया, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 के पढ़ा में नहीं आता है, 8 से नहीं कटता है, 9 के पढ़ा में नहीं आता है, 10 के पढ़ा में आता है, 10 हो गया। 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 5 60, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, फिर 16 17 18 19 20 से कटेगा, ठीक ना, 20 से कटेगा, फिर 30 से कटेगा, 60 से कटेगा ना। तो देखिए 60 एक और स्वयं एक और स्वयं को छोड़कर इतना सारा संख्या से कट गया। तो 60 क्या है? भाज्य संख्या। 60 क्या है? भाज्य संख्या। एक और स्वयं अपने आप को, मतलब 1 और 60 दोनों से 60 कट के अलावा भी किसी और संख्या से भी सब कट गया, तो क्या बोलेंगे इसको? भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है? अब इसका हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डालिएगा हेडिंग अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इसके बारे में लिखेंगे वह संख्या जो एक और स्वयं यानी कहने का मतलब अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं वह संख्या जो एक और स्वयं यानी अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसे क्या कहो? कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं?
अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में डाल लीजिएगा 2, 3, 23, 29 वगैरह, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक ना, ठीक ना, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। 2 1 और 2 ही से कटा, किसी दूसरे से कटाया। 3 1 और 3 से कटा, कोई दूसरे से कटाया। 23 देख लेते हैं, 1 और 23 से कटा, किसी दूसरे से कटाया ना। 29 1 और 29 से कटा, किसी दूसरे से कटाया नहीं ना कटा। समझ में आ गया? नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट में करके लिखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। मतलब 2 ही एक संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इससे कोई छोट अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक ना, अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। कहता है कि एक ऐसी संख्या, एक जो है, एक और अपने आप को छोड़ के कट जा रही है, लेकिन नहीं, एक को विषम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। एक को विषम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। एक को किसकी संख्या के अंतर्गत रखा जाता है? विषम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। विषम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। एक को विषम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक ना, कोई दिक्कत है तो इतना आप लोग उतार लीजिएगा। पहले आप लोग उतार लेंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत है? जल्दी उतारो। उतर गया तुम्हारा? चलो ठीक है। कितना दिखाई दे रहा है वीडियो में? कितना दिखाई दे रहा है? ठीक है, उतार रहे तो स्टॉप कर दो पहले। रहने दो, हो गया? उतार लिया? तुम उतार लिया? उसमें से उतार लेना। ठीक ना, अब मिटाते हैं इसको। ठीक ना, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया? आगे सबको ना, आप लोग को समझ में। अब देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या। दूसरा क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या का हम परिभाषा देते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं को लेकर भी किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना, वो संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब लेकर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो दिक्कत है ना, है भाज्य संख्या। जैसे में कहने का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे में कोई भी ले लो भाज्य संख्या, जैसे में 4 हो गया तो 4 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। देखिए, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी कट गया तो भाज्य संख्या है कि नहीं? है ना, ये दिक्कत है? तो 4 को सिर्फ लिख लीजिए, 4 1 2 4। ठीक ना, अब तनी हमको आप लोग बना के दिखाइए 27 का आप लोग बना के दिखाइए। तो
27 का बना के दिखाइए और उसके बाद नोट में लिखना है। नोट में आप लोग को लिखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। बन गया 27 का? 27 का बन गया जी आपका। देखो 27 1 से कटाए हो, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटाए हो, 9 से कटाए हो, 9 से कटाए हो ना, उसके बाद 27 से कटेगा। देखो 27 1 और 27 मतलब 1 और अपने आप को लेकर किसी दूसरी संख्या से भी कट रहा है। 3 से 9 से कट रहा है कि नहीं? तो क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ कि नहीं? नोट में लिख लीजिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब एक क्वेश्चन फिर बना के दिखाइए आप लोग। 1 से 25 तक की भाज्य संख्याओं को लिखें। 1 से 25 तक की भाज्य संख्याओं को लिखें। ऑनलाइन वाले जो बच्चे देख रहे होंगे प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्टॉप करके तब इसको बनाइएगा, उसके बाद मिलाइएगा। ये नहीं कि चल रहा है चलो, आप लोग भी ट्राई करते रहेंगे, ठीक ना? ईमानदारी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक ना? आप लोग बना लिए, मिलवाएं? इतना जल्दी कैसे बन गया? सोचा भी नहीं बन गया। बन गया जी आपका? मिलवाएं? देखिए 1 से 25 तक के बीच भाज्य संख्या, तो पहला 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 से स्टार्ट होगा। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, तो भाज्य संख्या ना 4 से स्टार्ट होगा। जब हम भी पढ़ रहे थे तो हम पिटाए थे इस सवाल के लिए, हमको हेड सब मारे थे। कहें हम 2 से स्टार्ट कर दिए थे। 2 तो भाज्य संख्या के अंदर करना आता है जी, हम 2 से स्टार्ट कर दिए थे। तो 2 4 6 8 लिखे थे, हम पिटाए थे 2 डंडा पहले नंबर था। क्योंकि 2 से कहा 2 तो भाज्य संख्या है, तेरी की 2 तो भाज्य संख्या है, 3 भी भाज्य संख्या है। 4 से स्टार्ट होगा, भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 नहीं होगा, 24 हो जाएगा। क्या बोला है? 25 तक की, यानी 25 को भी लिखना है, ठीक ना? इतना है आप लोग का। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 मिला लीजिए आप लोग। सबको लिखे आप लोग? इतना है ना? कोई दिक्कत? देखिए इतना है तो सही, मिला के आगे बढ़े। उतर गया इतना? बहुत फास्ट हो तुम लोग, नहीं मिटा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। पहले देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या, उसके बाद 2 हो गया, तीसरा देखते हैं परिमेय संख्या ना। तो परिमेय संख्या को आप लोग जानिए कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा Q नीचे वाला जो है ना, ऊपर वाला अंश वाला नीचे वाला है, तो Q इज इक्वल टू नॉट 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे
परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब कि नीचे ना, नीचे जैसे ऊपर कोनो संख्या है, जैसे 4 हो गया, तो नीचे कहने का मतलब नीचे क्यू है ना, ऊपर मान लो पी की जगह पर क्या हो गया, ऊपर पी की जगह पर पी बटा क्यू है ना, पी बटा क्यू। तो पी है कितना, मान लो कि पी की जगह मान लो पी हो गया कितना, पी हो गया 4, तो नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक ना, नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। देखो इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, भाग नहीं लगेगा, इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं, ठीक ना। लेकिन यही अगर रहेगा, ये सवाल बहुत ही फंसाता है, लड़कों को कंफ्यूज कर देता है। 4 बटा में 0 है और फिर 0 बटा में 4 है, तो इसका आंसर क्या लिखना है आंसर क्या लिखना है। और पिछली बात है, इसका मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दिया जाता है ना, है तो फिर नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दिया जाता है। तो आप लोग जानते हो कि 4 नीचे वाला में 4 गुणे 0 क्या होता है, 0। तो 4 का क बार गुणा कर दो, 0 बार, 0 बार, कम खत्म कर दो, कम खत्म, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन भैया 0 से 4 में कैसे भाग लगेगा, है 0 से 4 में भाग लगा दोगे, परमात्मा जी लगा देंगे, लगा दीजिएगा ना, 0 लिख दीजिएगा, ये जो ऐसे गलती कट जाएगा, ठीक ना, तुरंत ही गलती कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। देखिए 4 में 0 से भाग देंगे तो मान गया, मतलब परिभाषित नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए कह रहा है कि p इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब p का मान 0 नहीं, सॉरी q इज इक्वल टू नॉट 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यही मेन सवाल है, आप लोग को पढ़ना है, ठीक ना। तो इतना तो आप लोग जान गए ना। इसका जैसे लिखवा देते हैं, हमने कोई भी संख्या p बटा q के रूप में लिखा रहना चाहिए। जैसे में देख लीजिए, जैसे में p बटा q 4/5 हो गया, 2 बटा में 3 हो गया, 4 बटा में 8 हो गया, ठीक ना। कोई भी संख्या होगा वगैरह वगैरह ETC, ठीक ना, ETC नोट में डाल लीजिएगा, कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे कि 22/7 को लिखते हैं, 22/7 को तोड़कर लिख देते हैं हम लोग 3.14 लिख देते हैं कि नहीं ना। लेकिन यही होता है 22/7 किसका मान होता है, वो पाई का ना, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो पाई बटा में 7 हो जाता है परिमेय संख्या, क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। लेकिन पाई हो जाता है अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या, पाई हो जाता है कौची, अपरिमेय संख्या। इसलिए हम नोट में आप लोग को लिखवा दिए हैं। कोई पूछेगा कि पाई 22/7 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो क्या बताइएगा 22/7 परिमेय संख्या है। ये ना ऐसा क्वेश्चन ना अंकगणित में जब लास्ट सवाल पढ़ रहे होंगे, जब चैप्टर चालू करेंगे, लास्ट सवाल पढ़ेंगे ना, तब भी उसमें ही आएगा, ठीक ना, कि निम्नलिखित में से इसको चुने, तब लिखा होगा, ठीक ना। तो ये वाला जानना जरूरी है कि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़े, उतार लिया आप लोग, बड़ी फास्ट। चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा देखते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देख लिए ना, अपरिमेय संख्या। तो इसका हो जाएगा कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक ना।
वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तथा q इज इक्वल टू 0। माने नीचे अपरिमेय संख्या के ना नीचे क्या हो सकता है, जैसे p ऊपर 4 है, नीचे 0 हो सकता है। इसको अपरिमेय संख्या के अंदर हम डाल सकते हैं। उसमें क्या था, q इक्वल टू नॉट 0, परिमेय संख्या में था ना, लेकिन अपरिमेय संख्या में हो जाता है q इक्वल टू 0 हो, ठीक ना। तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे में क्या हो जाएगा, 4 बटा में 0, 5 बटा में 0, ठीक ना, वगैरह वगैरह ETC कुछ भी हो सकता है। नोट में डाल के लिख लीजिएगा आप लोग, नोट में डाल के लिख लीजिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। ऑनलाइन वाले अगर वीडियो थोड़ा धुंधला दिखाई दे तो उसको 180p या 720p पर देखिएगा तो अच्छा एकदम फ्रेश दिखाई देगा, ठीक ना। आप लोग उतार लिए, उतारो जल्दी, तो आगे बढ़ते हैं। हम हट जाते हैं थोड़ा सा, इतना हो जाएगा ना, बेटा दें बहुत ही जल्दी उतार रहे हैं नहीं। अब पढ़ना है हमको क्या, अब पढ़ना है पूर्णांक संख्या। कौन को नंबर हुआ, 4 हो गया, 5वां ना। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो इसमें कह रहा है ना कि इसमें जो यहाँ पर एगो देखो संख्या रेखा आप लोग देखे हैं, बीच में क्या होता है 0, इसमें 0 होता है ना, तो इसके आगे इधर क्या हो जाता है, कुछ प्लस वाला हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इधर -1 -2 -3 -4 हो जाता है कि नहीं है। यहीं अगर x y की बात करें तो फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर कोची में, इधर क्या हो गया, प्लस में हो गया कि नहीं, ठीक ना। तो इतना से हमको मतलब नहीं है, इतना तो आप लोग समझाने के लिए लिखवाए हैं, आगे पढ़ने को भी मिलेगा, आगे पढ़ने को मिलेगा, इतना ही करके बोलते हैं हमको, ठीक ना। तो कह रहा है कि इसमें देखिए, इसमें कैसी कैसी पूर्णांक संख्या में कैसी कैसी संख्या है, इधर वाला कुल ऋणात्मक है कि नहीं, माइनस में कर्जा में है ना, इधर कोची में, इधर ऋणात्मक में, कोची में ऋणात्मक, यानी क्या होता है नेगेटिव ना। आई का है, ये है 0 है कि नहीं, इसको 0 ना बोलते हैं जी, बोलते हैं कि नहीं। इधर वाला क्या हो गया, कुल प्लस में ना है, कुछ नहीं तो प्लस में है कि नहीं, सब प्लस में है ना, प्लस में है। अगर संख्या के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझो कि प्लस में है, ठीक ना। अगर अंक दे दिया है प्लस है मैंने, तब वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इधर क्या हो गया, घनात्मक यानी पॉजिटिव हो गया कि नहीं। तो पूर्णांक संख्या को क्या कह सकते हैं कि ऋणात्मक घनात्मक तथा शून्य से सम्मिलित संख्याओं को, यानी कुल संख्या के संग आया है कि नहीं, कुल संख्या माइनस करते करते 0 भी आया, कुल प्लस में भी गया, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस कुल संख्या आ गया, कुल संख्या आ गया कि नहीं। तो कुल सभी इस सबको मिलाकर जौन संख्या, मतलब सभी को मिलाकर पूरा संख्या पूर्णांक संख्या में भर दीजिए। ये सब खून खानदान को क्या कहिए मिला के और छूछे इसमें भर दीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या, छूछे क्या कर देना है, भर देना है। तो क्या लिखें हम, इतना समझ गए आप लोग। इस पर लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं कि घनात्मक
ऋणात्मक तथा शून्य से सम्मिलित संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 सब हो जाएगा। ठीक ना, सब हो जाएगा। ऋणात्मक धनात्मक तथा शून्य से सम्मिलित संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत है इतना में, और ही कुछ छूट रहा है, और ही कौन संख्या जो छूट रहा है, सम संख्या विषम संख्या होगी, पहले वाला वीडियो में बता दिए थे। ठीक ना, और सब वीडियो इसमें डिस्कस कर दिए। कोई दिक्कत, ठीक ना, हो गया तो वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के साथ। जय हिंद।